हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन टुडे चैनल। देखिए फ्रेंड, ये हमारा करंट अफेयर का लेक्चर है और आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस ये 10 फरवरी को मनाया जाता है और दलहन वर्ष 2016 को कहा गया और बाजरा वर्ष तो ये 2023 को बाजरा वर्ष होगा। आगे देखिए फ्रेंड, इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस 1 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। फरवरी 2022 में किसी कर्मचारी चयन आयोग जिसे हम एसएससी कहते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो फरवरी 2022 में किसी कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो एस किशोर को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत एसएससी आती है। और फिर देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो इस समय मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। एचपीसीएल के नए चेयरमैन कौन है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन, तो फ्रेंड देखिए, पुष्प कुमार जोशी ये एचपीसीएल के नए चेयरमैन बने हैं, पुष्प कुमार जोशी। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन मऊ पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन मऊ पर हस्ताक्षर किया है। तो महाराष्ट्र राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन मऊ पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। तो फ्रेंड देखिए, पहला विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून 1974 में मनाया गया है। अगला प्रश्न फ्रेंड देखिए, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र ये खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। इसका मुख्य रोल क्या रहेगा इसमें कि जब हम इसमें 30 टन बायोमास डालेंगे तो 1 टन ये हाइड्रोजन हमें उपलब्ध कराएगा। तो इसकी क्षमता 30 टन बायोमास की है। भारत में ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य कब तक है। तो भारत में ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य 2047 तक है। और भारत में कार्बन उत्सर्जन 0% इमिशन करना, कार्बन उत्सर्जन का ये 2070 तक भारत का लक्ष्य है। और भारत में ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य ये 2047 तक है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र स्थापित किया गया। तो ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र ये लखनऊ में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किसी 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई। तो फिर देखिए, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज हो गया है कि 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, जिसका नाम है अटल टनल सुरंग। इसका पहले नाम क्या था, रोहतांग दर्रा, अब इसका नाम हो गया है अटल टनल सुरंग। ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा गया है अटल टनल सुरंग, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये बनाया गया, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, सीला सुरंग ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, सीला सुरंग। और हिमाचल प्रदेश में क्या स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है अटल टनल सुरंग। और सीला सुरंग ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का 100% टीकाकरण करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये हिमाचल प्रदेश है। और कौन सा जिला है, तो वो किन्नौर जिला है। फरवरी 2022 भारत में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज की गई, कहाँ पर। तो फ्रेंड देखिए, स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज ये अरुणाचल प्रदेश में की गई। सबसे पहले इसे चीन में देखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, फरवरी 2022 में 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड देखिए, फरवरी 2022 में 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन ये अफ्रीकी संघ में कुल 55 देश हैं और ये अदीस अबाबा इथियोपिया में आयोजित किया गया। फरवरी 2022 में 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन ये अदीस अबाबा इथियोपिया में आयोजित किया गया। और अफ्रीका संघ में कुल कितने देश हैं, तो टोटल 55 देश हैं। G20 सम्मेलन 2021 में ये कहाँ हुआ, तो ये इटली में हुआ। और G20 सम्मेलन 2022 में ये इंडोनेशिया में होगा। और G20 2023 में ये इंडिया में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, COP 27 का आयोजन कहाँ होगा। तो ये मिस्र में होगा COP 27 का आयोजन। ब्रिक्स सम्मेलन ये 2020 में कहाँ पर, किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो चाइना के द्वारा होस्ट किया जाएगा ब्रिक्स सम्मेलन। और देखिए फ्रेंड, ब्रिक्स फुल फॉर्म है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो रसिया 2020 में किया है, इंडिया 2021 में, चाइना 2022 में करेगा। 13वां ब्रिक्स 2021 ये भारत में हुआ है। फरवरी 2022 उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए फ्रेंड, फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो ये अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। बात करते हैं उत्तराखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो टोटल 70 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड में। वर्तमान में राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह। और मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। राजधानी इसकी क्या है, तो इसकी 2 राजधानी है उत्तराखंड की, देहरादून और गिरिसेन। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क।
अगला प्रश्न देखिए, 9 फरवरी 2022 को आईपीएल की नई टीम अहमदा फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो फ्रेंड देखिए, भारत की जो 2 नई टीमें हैं, एक तो अहमदा फ्रेंचाइजी है और दूसरा लखनऊ टाइटंस है। तो अहमदा फ्रेंचाइजी का नाम गुजरात टाइटन रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, आईपीएल 2021 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? तो आईपीएल 2021 का सबसे महंगा खिलाड़ी ये क्रिस मॉरिस है। टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो फ्रेंड देखिए, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा टी20 वर्ल्ड कप जीता गया। विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता? तो ये हिमाचल प्रदेश विजय हजारे ट्रॉफी जीता गया। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भारतीय रिजर्व बैंक 10 फरवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो दर कितने प्रतिशत रखी गई है? तो फ्रेंड देखिए, रेपो दर ये टोटल रेपो दर 4% रखी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति जारी की गई उस रिपोर्ट में रेपो रेट दर ये 4% रखी गई। चलिए फ्रेंड, थोड़ा जानते हैं कि रेपो रेट दर क्या होता है और रेपो रेपो रिवर्स रेपो रेट दर क्या होता है। तो रेपो रेपो रेट दर और रिवर्स रेपो रेट दर में डिफरेंस हम देखते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास ये हमारा बैंक है और ये है आरबीआई, तो बहुत सारे बैंक जो होते हैं वो आरबीआई से करेक्ट रहते हैं, मतलब आरबीआई से पैसा लेते हैं और उसे ब्याज देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जब ये बैंक आरबीआई से कर्ज लेगा तो ये आरबीआई क्या करेगा, इसको आरबीआई से टैक्स मांगेगा, मतलब ब्याज मांगेगा। तो जब आरबीआई बैंक को कर्ज देगा तो बैंक उसको क्या करेगा, बैंक उसको बदले में ब्याज देगा। तो ब्याज कितना परसेंट दिया है? 4%। तो ये हो गया रेपो रेट, मतलब जितना परसेंट बैंक द्वारा ब्याज अदायगी में जाता है वो 4%, वो रेपो रेट कहलाता है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब बैंक, मान लीजिए बैंक अपना 500 रुपये आरबीआई पास जमा करता है तो बदले में आरबीआई भी तो उसे ब्याज देगा। तो जो ब्याज आरबीआई देगा वो रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। जो आरबीआई बैंक को ब्याज देगा पैसा जमा करने पर, बैंक जब 500 रुपये मान लीजिए आरबीआई को जमा करता है तो आरबीआई भी बैंक को कुछ ब्याज दर देगा। तो वो जो ब्याज दर देगा वो रिवर्स रेपो रेट होगा। अब जब बैंक ने पैसा जमा किया, जो बैंक को ब्याज लेने की बारी आई तो आरबीआई ने ब्याज कम दिया, लेकिन आरबीआई बैंक से ब्याज अधिक लेता है और जब बैंक को देने की बारी आती है तो बैंक को ब्याज वो कम देता है। तो हमेशा रिवर्स रेपो रेट वो कम होता है रेपो रेट से। देखिए फ्रेंड, रिवर्स रेपो रेट ये कम होगा हमेशा रेपो रेट से। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई, अधिनियम 1934 का। अगला प्रश्न देखिए, पीतल पीतल फ्रेंड देखिए, ये पीतल किससे बना रहता है? तो पीतल मतलब होता है ब्रास, एक मिश्र धातु है जिसे हम पिताजी कहते हैं। पिताजी मतलब पीतल। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, मतलब पीतल बना है तांबा और जिंक से, कॉपर और जिंक से। ब्रॉन्ज मतलब कांस, ये तांबा और टिन से, कॉपर और टिन से मिलकर बनता है ब्रॉन्ज। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।